खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 5 को तेजी देते हुए श्रावस्ती की इकौना पुलिस ने इकौना के नत्थापुरवा गांव में चौपाल लगा करके महिलाओं को जागरूक किया। इकौना के नत्थापुरवा गांव में समाज सेवी दीनबंधु के आवास परिसर के पास गांव की महिलाएं एकत्रित हुई, जहां पर इकौना पुलिस की तरफ से एसआई अर्चना, एसआई मीणा मणि त्रिपाठी, महिला आरक्षी दिव्या सिंह, गंगोत्री, आरती, जीनी कठारिया, पूनम पाल, अदिति गुंजा के द्वारा बारी बारी से गांव की महिलाओं को इस मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं से लाभान्वित होने के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और सुरक्षित करने के लिए सरकार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लेकर आई, जिससे मिशन शक्ति मोड के तर्ज पर लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना, जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सरकार जन्म से लेकर के पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, शादी ब्याह, मृत्यु तक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। महिलाओं के कल्याण के लिए ये काम कर रही हैं। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गई। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता। कई महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। ऐसे में ये योजनाएं उन तक कैसे पहुंचेंगी, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति मोड को लॉन्च किया और कई विभागों को ये जिम्मेदारी दी कि इसको लेकर के गांव, गली, मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज, बाजार, भीड़ भाड़, सार्वजनिक स्थल पर जा करके चौपाल लगा करके इन महिलाओं को जागरूक किया जाए, ताकि महिलाएं आगे बढ़े, समाज में पुरुषों से कंधा मिलाकर चलें। मिशन शक्ति मोड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को दी गई। इसी क्रम में श्रावस्ती पुलिस में तैनात महिला पुलिसकर्मी, बीट अधिकारी शारदीय नवरात्रि से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी हुई हैं। आज श्रावस्ती की पुलिस लगभग 80% महिला आबादी तक पहुंच चुकी है, जहां पर महिलाओं को चौपाल लगा करके उनको मौखिक व पंपलेट पोस्टर बांट करके मिशन शक्ति के बारे में समझाने में सफल रही हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार उनकी मदद, स्वावलंबन, सुरक्षा के लिए चला रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, सीएम सामूहिक विवाह योजना के साथ महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जा रही है। मिशन शक्ति मोड के अंतर्गत हमारे थानों पर महिलाओं के लिए आखिरकार क्या व्यवस्था है, सबसे पहले इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर कोई महिला कोई कंप्लेन लेकर के, कोई शिकायत लेकर के थाने में जाती है, तो जरूरी नहीं कि अगर कोई थाना अध्यक्ष पुरुष है या कोई एसआई पुरुष है तो वो उसके पास जाए। अगर उसके पास कोई बात है जो हिचकिचाने कहने में हिचकिचा रही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है, जहाँ पर आपको सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही मिलेंगी और आपकी समस्याओं के बारे में जानेंगी। जब समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगी तो वो अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास आपको लेकर के जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है, महिला थाना भी है। अगर आप कोई शिकायत लेकर जाती हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको महिला पुलिसकर्मी मिलेगी। आपकी जो भी समस्या है आप थाने पा गई हैं, उसका समाधान है। ठीक है, आप परेशान मत हो। तो सुनना सवेरे को आ रहा है, आप भी आ रही हैं। ये अब कोई समस्या तो नहीं है? चलो, नहीं हुआ, नहीं मिले तो हम बता देंगे। ठीक ये आपको बताया, समझाया जा रहा है ना। ये जैसे इसमें सरकारी हेल्पलाइन नंबर है 1090, इनके बारे में तो जान रही हो ना। जैसे 1090 कोई भी आपको कहीं भी कभी भी परेशान करे तो आप 1090 लगा सकते हो। उसके बारे में जानकारी है? नहीं है, घर बैठे लगा। तो थाने में अगर कोई महिला, कोई युवती, कोई किशोरी अपनी शिकायत लेकर के पहुंच रही है और वो चाहती है कि वो किसी महिला से अपनी बात बताए, तो उसके लिए महिला हेल्प डेस्क थाने में बना हुआ है, जो सबसे आगे है। वहां पर महिला पुलिसकर्मी आपकी बात को सुनेंगी और थाने में आने वाली महिलाओं को बहुत सारी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं मिशन शक्ति 5 के तहत। जैसे आपको बता दें कि कानूनी नंबरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के बारे में बताया जा रहा है, वीमेन पावर लाइन 1090, वीमेन हेल्पलाइन 181, पुलिस आपातकालीन सेवा डायल 112, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड लाइन 1098, अग्निशमन सेवा 101, साइबर सेल हेल्पलाइन 1930। इनके बारे में थाने में महिलाओं को जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। तो आज 22 नवंबर को कुछ महिला फरियादी श्रावस्ती जनपद के इकौना थाने में पहुंची हैं, जिनकी शिकायतों को सुन रही यहाँ पर तैनात आरक्षी दिव्या सिंह। आइए देख लेते हैं क्या कुछ समझा रही हैं। अभियान चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति अभियान। इसमें हमारी यहाँ जिले की महिलाओं को अपने अधिकार, ठीक है, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, इस बारे में क्या करना चाहिए, कानून की कैसे मदद लेनी चाहिए, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस अभियान के तहत हम आपके गांव-गांव आएंगे,
जैसे हमारी महिलाएं घर में कामकाज करती हैं, खेती करती हैं, उनको आने का समय नहीं मिलता है थाने में। तो जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो अभियान ये चलाया गया मिशन शक्ति, इसके तहत हम लोग आपके घर घर आएंगे, आपको आपके अधिकार, होने वाले अपराध और हेल्पलाइन नंबर के बारे में आप लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे आप लोग को नहीं पता है ना कि हम अगर हमारे संग कुछ भी अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हम कैसे आवाज उठाएं। आप हमारी महिलाएं क्या है, थाने में आने में थोड़ा झिझकती हैं कि थाने में आएंगे तो हमारे परिवार का नाम बदनाम होगा, या फिर कोई हमें जो है देख लेगा कि हमने इनके खिलाफ जो है शिकायत करी है। तो हेल्पलाइन नंबर 1090 महिलाओं के लिए बना है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। इसमें आप कॉल करके अपनी जो भी समस्या हो, जिस प्रकार की भी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप लोग उस नंबर को डायल करेंगे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई शुल्क नहीं पड़ता। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये खास तौर पे हमारी महिलाओं के लिए बना है। इसमें हमारी महिलाएं इसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर वो चाहती हैं कि उनका नाम और पता गोपनीय रखा जाए तो वो भी जो इस कॉल में आप बता सकती हैं कि मतलब मेरा नाम या पता नहीं, या हमारे पड़ोस में ऐसा बाल विवाह हो रहा है, उसमें भी आप बता सकती हो। पड़ोस में कोई नाबालिग के जो है बच्चों का विवाह हो रहा है और आपके पड़ोस की बात है, आप चाहती हो कि आपका नाम पता ना बताया जाए, तो आप तब वो भी आप बता देंगे कि ये मेरा नाम पता मतलब छुपा दिया जाए, गोपनीय रखा जाए, लेकिन हमारे पड़ोस में ऐसा ऐसा अपराध हो रहा है। तो वो भी आप उसके प्रति आप कानून की, सरकार की सहायता कर सकती हैं। और घर बैठे आप मतलब ये नहीं है कि आपको थाने ही आना है। अगर हाँ थाने आ रही हैं तो ये हमारा एक हेल्प डेस्क बना है, हर थाने में बना है हेल्प डेस्क, जो महिलाओं की शिकायत जैसे आप पुरुषों के सामने नहीं कह सकती हो, ना ही जैसे आप अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जो पुरुषों के आगे नहीं शेयर कर सकती हो, तो वो आपको क्या है, हेल्प डेस्क में यहाँ पे एक महिला बैठी रहेगी, हर थाने में बना है। उससे आप अपनी निजी बातें, जैसी भी बातें जो आप संकोच कर रही हैं पुरुषों के सामने जाके कि थाना अध्यक्ष के सामने हम कैसे बताएंगे, तो वो आप लोग बता सकती हैं और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। और जैसे हमारा साइबर क्राइम चल रहा है इस समय, ठीक है, आप लोग जाने, सब लोग मोबाइल यूज करते होंगे, एंड्रॉयड फोन है ना सबके पास, तो इस बारे में आपको जानकारी ये देनी है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आ जाए कि जो आपसे आपकी आईडी पूछे कि मतलब जो हम आपकी लॉटरी लग गई है, या मैम आपको हम ऐसा ऐसा मतलब पैसा, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो बिना पैसों के आपको कोई पैसा दिया, आज तक कोई नहीं देता ना। काम भी हम करते हैं तो काम का पैसा हमको मिलता है, ऐसे कोई नहीं आपको कोई पैसा दे देगा। अगर ऐसा कोई लालच दे रहा है आपको, फिर आपसे आपका आधार कार्ड पूछेगा, आपकी आईडी पूछेगा, तो वो ऐसे नहीं देना है, क्योंकि आईडी और आधार कार्ड ही आपका सबसे बड़ा जो है प्रूफ है कि उसी से आपका मतलब आपके नाम से लोन भी निकाल सकता है। कुछ भी करके आपके पास साइबर फ्रॉड अगर आपसे मतलब पूछे, ओटीपी आपके मोबाइल में आया, जैसे आपका नंबर रजिस्टर्ड है आपके अकाउंट से, उस पर कोई भी ओटीपी आता है 4 नंबर का, पूछेगा मैम आपके नंबर पे ओटीपी आया है, आप हमें बता दीजिए। अगर आपने बता दिया तो तुरंत आपके अकाउंट से आपके पैसे वो निकाल लेगा। ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है तो 1930 पे कॉल करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कर देंगी, तो आपका पैसा 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपको सरकार जो है मतलब किसी भी तरीके से हेल्प करके उसको वापस आ जाए, मतलब वो चीज वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको मतलब पता होना चाहिए ना कि हम क्या करेंगे। नंबर क्या है, 1930, ठीक, और 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर। उसमें आप किसी प्रकार की अत्याचार, आपके संग घरेलू हिंसा हो रहा हो, मानसिक उत्पीड़न कोई कर रहा हो, घर परिवार में आपको जो है कोई मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर, तो सहना नहीं है। ये नहीं है कि हम औरत हैं तो हम सहते ही रहेंगे, हम कुछ नहीं अपने खिलाफ आवाज उठाएंगे। औरतें क्या सोचती हैं, चलो हो गया छोड़ो करके चीजों को छोड़ देती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको ज्यादा ही कुछ इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं या आपकी बहू बेटियों को कोई परेशान कर रहा हो, तो 1090 पे कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और पुलिस आपके घर तुरंत आएगी। आपको यहाँ थाने आने की कोई जरूरत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत शारदीय नवरात्रि के दौरान हुई है। अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले इस चरण में महिलाओं और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑपरेशन मुक्ति, बाल कार्निवाल, वीरांगना दिवस और स्वावलंबन कैंप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश भर में जागरूकता और लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग को दी गई है। तो आइए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। कोना के नत्थापुरवा गांव में चौपाल आयोजित की गई है, जहां पर महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा महिलाओं को
इमरजेंसी नंबरों के बारे में बताया जा रहा है जो कि मेडिकल से संबंधित है कि 102 और 108 का काम कब पड़ता है। हमारे कोना थाने में तैनात हैं एसआई अर्चना, जिनके द्वारा इन महिलाओं को 102 और 108 की उपयोगिता के बारे में बताया जा रहा है कि इससे इनको क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटी इनको मिलेगी। नंबर है 102 और 108, उनके बारे में बताऊंगी। 100 दोनों मेडिकल से संबंधित हेल्पलाइन है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। अगर कोई घर में बीमार हो गया, बुखार आ गया, या फिर कोई दिक्कत हो गई, हार्ट अटैक आ गया, ऐसी कोई समस्या है तो आप 108 मिलाएंगे, ठीक है। और लेकिन अगर किसी महिला को, कोई गर्भवती महिला है, अगर रात में उसे कोई पेन हो गया, या फिर कोई नवजात शिशु है, अगर उसे अगर कोई बीमारी हो गई, तो आप किसी और को फोन ना करें। जैसे आपको होता है कि हाँ उसके पास गाड़ी है, हम उसको बुलाएंगे और लेके जाएगा वो हमें हॉस्पिटल। लेकिन अगर बाई चांस रास्ते में कोई दिक्कत हो गई तब, क्योंकि उस गाड़ी में कोई सुविधा तो है नहीं, मेडिकल संबंधित कोई सुविधा नहीं है उसमें। लेकिन आप 102 मिलाएंगे अगर, तो उस एम्बुलेंस आएगी, उसमें मेडिकल से सारी रिलेटेड सुविधाएं होंगी। अगर उसे ऑक्सीजन की जरूरत है या फिर किसी इंजेक्शन की जरूरत है, उसमें साथ में एक मेडिकल स्टाफ भी होगा जो देखता रहेगा कि अगर रास्ते में उसे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सी महिलाएं दर्द हुआ अगर रास्ते में जा रही हैं, तभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, डेथ भी हो सकती है उनकी। तो 102 सुविधा है महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, कि वो अपना आराम से, अगर कोई दर्द वगैरह है या फिर कोई दिक्कत है तो आप 102 मिलाइए और हॉस्पिटल जा सकते हैं। उनसे भी बोलेंगे ना तो भी आपको कुछ फॉर्म होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो आप पूरी कर देंगे, उनकी जांच हो जाएगी। अगर वो चीजें सही होंगी तो आपको उस योजना का लाभ मिल सकता है। इसी तरीके से निराश्रित महिलाओं के लिए भी है, जिनके पति नहीं रहे हैं और उनका कोई कमाई का साधन नहीं है। अब उनके पास कमाई का साधन नहीं है तो वो कैसे जिएंगी? अकेले खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए हमें, ठीक है। तो उनके लिए भी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस है। आप ब्लॉक में जाइए, जो भी कागजी कार्रवाई है वो आप पूरी करवाइए अपनी, और जांच होने के बाद में अगर वो सत्य पाई जाएंगी सारी चीजें, तो उसमें आप लोग को उस पेंशन का लाभ मिल सकता है, ठीक है। और बालिकाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके मतलब जब वो पैदा होती है ना, उस दिन से लेके जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक के लिए उनके जन्म पे भी पैसा मिलता है। जन्म में जो बच्चियां पैदा होती हैं उनके नाम से मिलता है, प्लस जो महिलाएं होती हैं, जो जिनकी बच्चियां पैदा होती हैं, उनको भी पोषक तत्व के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि कमजोरी आ जाती है हर महिला के अंदर, तो उनके लिए भी अलग से पैसा मिलता है। और जो लड़कियां होती हैं उनको अलग पैसा मिलता है, जन्म पे अलग मिलता है। फिर जब वो पढ़ाई करने के लिए जाती हैं तो उनको अलग पैसा मिलता है। शादी तक के लिए, कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। बहुत से लोगों को जानकारी है, बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। वो उनकी बस ये मेंटेलिटी है, भाई हमारी लड़की हो गई तो हमारे ऊपर भैया प्रेशर आ गया कि हम कैसे लड़की के लिए करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे शादी करेंगे। तो जब सरकार ने इतनी योजनाएं दी हैं तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। वो देख रही होंगी आप लोग, भले अब काम का नहीं है, लेकिन आपके बच्चियों के लिए बहुत काम की चीज है, जो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने चलाए हैं अभियान। ये इस समय अभियान फेज 5 चल रहा है। इसके लिए महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग गांव से बच्चियां हैं, स्कूल जाने में थोड़ा दूर है, जगजीत दूर है या मेन रोड दूर है, पैदल जाती हैं आती हैं, तो उनको रास्ते में कोई समस्या होती है, कोई दूर से सीटी मार रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाना गा रहा है, इनको आने जाने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए व्यवस्था दिए हैं कि आप धीरे से फोन करिए, आपका हो जाना है, आराम से अपना निश्चिंत रहिए। तो इसमें सबसे पहले आपका है 1090 वुमेन पावर लाइन। आप लोग स्कूल जाती हैं, आपकी बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनको वैसे तो होता है आप लोग जहां तक बहुत ज्यादा 8 करा दिए, नहीं तो बैठा दिए कि कहाँ लड़की है कहाँ भेजें, बहुत जल्दी शादी कर दिए, ससुराल भेज दिए। अब वो मत करिए, क्योंकि सरकार जब आप लोगों के लिए व्यवस्था दे रही है तो आप उसको रोकिए। सबसे पहली चीज उसको स्कूल जाने दिए, स्कूल के बाद ही वो कुछ आगे बढ़ पाएगी। आप जैसे बच्चियां हैं स्कूल जाती हैं, रास्ते में कोई सीटी मार रहा है, कोई गाना गा रहा है, किसी न किसी तरह की उल्टा सीधा टिप्पणी कर रहा है, तो ये क्या करें, आके अपने सबसे पहले तो अपने स्कूल जा रहे हैं तो टीचर से बताएंगी। टीचर उस पर गौर नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वापस आते हैं स्कूल से तो अपने माँ बाप से बताएंगी। मम्मी पापा उस पर गौर नहीं कर रहे हैं तो वो खुद स्वयं, ये टोल फ्री नंबर है ना, किसी पैसा नहीं लगना, खुद ये 1090 पर फोन कर दें, केवल 1090 फोन करेंगी, इनका फोन भी महिला ही उठाएंगी।
इनसे बात करेंगी, इनसे इनका पूरा पूछेंगी क्या है क्या नहीं है, कहाँ रहती हो, क्या नाम है, सब कुछ पूछेंगी। उसके बाद ये अपनी समस्या बता दें कि हम रोज जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, हमको ये लड़का इसे से परेशान करता है या ऐसी कोई बात है। इनकी बात नोट हो जाएगी। उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी, संबंधित थाना या जो भी है वहां संपर्क करके उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इनका नाम, मेन चीज इसमें है कि उस लड़की का नाम बाहर नहीं होना है। कि जैसे ऐसे आप लोग जाते हैं, एप्लीकेशन लिए थाने पे गए, लड़की भी साथ में चक्कर काट रही है, थोड़ा बेइज्जती लगती है कि लोग थाने पे जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। उसमें स्कूल के चक्कर भी, स्कूल भी बंद हो जाता है 4 दिन, थाने पे चक्कर काटती हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि धीरे से फोन करो 1090 पर। ये लोग जाते हैं स्कूल, अपना नाम सब बताते हैं, सब है। इनका नाम बाहर नहीं होना है, उजागर नहीं होना है कि बाद में होगा है कि लोग, उनकी लड़की के साथ ऐसी बात वो हुई थी, कोई नहीं जानने वाला है। खाली उसके जो है लड़का परेशान करने वाला है, उसको सजा मिल जाएगी, उसको उठा के ले जाएंगे, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये निश्चिंत अपना पढ़ाई करें। इनके सबके लिए ही ये सारे नंबर दिए, जितने इसमें नंबर दिए हैं आप लोग अपने बच्चों को दिखाइएगा, वो इसको गौर करेंगी। इसको पेज रखने की जरूरत नहीं है, नंबर दिमाग में सेट करने की जरूरत है। 2-4 नंबर है, 1090 है, 181, 112। 112 तो आप लोग देख रहे होंगे जो गाड़ी नाचती रहती है, वही 112 है। आपको कोई समस्या है, आप 112 पे फोन कर दीजिए, तुरंत गाड़ी आके उनको उठा के थाने लिए चली जाती है। ये सब आप लोगों की सुविधा, आपके बच्चों के लिए सुविधाएं हैं। और एक चीज आप लोगों के लिए भी, घर पे बहू हैं, बच्चियां जो शादी हो गई महिलाएं हैं, उनके लिए कि जैसे 102 है, प्रेग्नेंट हैं, आपके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है और कैसे लेके जाएं, ले जाना भी जरूरी है, दिक्कत बढ़ रही है, क्या करें, आसपास में भी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही। आप 102 पर फोन कर देंगे, एम्बुलेंस आएगी, उस महिला को लेके जाएगी अस्पताल, वहां पर जो भी होना है पर लेके जाएगी। हेल्पलाइन नंबरों के बारे में आपको जानकारी दी गई है ना, कि कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है, कौन कौन से नंबर आप डायल करेंगे तो आपको किस किस संबंध में कौन कौन सी मतलब शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। तो मैडम ने अभी आपको ये बताया। अब जब थाने पे है जो है महिलाओं के लिए एक अलग से व्यवस्था करी गई है शिकायत दर्ज करने के लिए, इसमें बने ही महिला हेल्प डेस्क। आप लोग गई ना थाने, सब लोग कि नहीं गई है? कौन कौन गया है, कौन कौन थाने गया है जिसने देखा हो हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, जहाँ पे आप लोगों के लिए ही वो हेल्प डेस्क बना है। ठीक है, सुन लीजिए, अगर नहीं गई हैं तो हम बता दे रहे हैं। जहाँ पे हेल्प डेस्क बना गया है वहाँ पे महिलाओं को ही जो शिकायतें, से मान लीजिए आप लोग पुरुषों से अपनी बातें नहीं कह पा रही हैं, कुछ ऐसी समस्या होती हैं जो पुरुषों के आगे आप लोग नहीं बोल सकती हैं, वो किससे आप कहने में संकोचती हैं कि हम क्या कहेंगे, थाना अध्यक्ष के सामने जाएंगे या किसी एसआई दरोगा के सामने नहीं कह पा रही हैं, तो हेल्प डेस्क ऐसा जो एक बना है महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए, जहाँ पे आप लोग अपनी प्रार्थना पत्र ले जाके अपनी समस्या को मुंह जबानी जो वहाँ पे एक महिला कर्मी बैठी रहेगी उससे जाके बताएंगे, जिससे वो आपकी बात को समझेगी और अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएगी। तो ये हेल्प डेस्क किसके लिए बना है? महिलाओं के लिए बना है, जो कि हर थाने में है। ऐसा नहीं कि खाली कौन ही थाने में है, आप जिस थाने में जाएंगे वहां पे हर एक थाने में हेल्प डेस्क का जो है वहां पे रखा गया है, जहाँ पे महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुना जाएगा, उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि आप थाने जाएंगी तो आपको कोई भी मतलब संकोच करने की बात नहीं। आप हर एक इंसान आके, महिला जो है, जो भी है, आपकी बच्चियां हैं, जो भी हैं, आपकी बहुएं हैं, बेटियां हैं, आगे अपनी शिकायत को महिला हेल्प डेस्क में दर्ज करा सकती हैं। वहां पे आपको कोई संकोच की बात नहीं है, कुछ नहीं। वहां पे कैमरे लगे हैं, आपके संग कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, आपसे अच्छे से बात करके आपकी शिकायतों को सुना जाएगा और उसको जो है लिखा जाएगा और उच्च अधिकारियों को आपकी शिकायत प्रेषित की जाएगी और उसके बाद उसमें जांच होगी और आपकी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। तो हेल्प डेस्क में आप लोग आइए, वहां पे आपकी जो है नहीं आप डायरेक्ट जाके कि यहाँ जो है थाना अध्यक्ष के कैबिन में जाके अपनी शिकायत बोलना, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले हेल्प डेस्क आइए, आप महिला से मिलिए, महिला कर्मी वहां बैठी होगी, आपकी शिकायतों को सुनेगी, उसको गौर करेगी। अगर वो वहीं पे कुछ करने वाली चीज तो खुद से भी निस्तारण करेगी, नहीं उससे होगा तो वो अपने उच्च अधिकारियों को पास लेके जाएगी आपको और आपकी शिकायतों का जो है वहां पे समझाएंगे उनको और उसका निस्तारण आपको आपके जो क्षेत्र में जो महिलाएं होंगी वो जाके करेंगे। ऐसा नहीं कि अब पुरुष ही जाके वो करेंगे, अब हम लोग भी क्षेत्र में जाएंगे, आपके घर घर जाएंगे और आपकी शिकायतों का निस्तारण आपके घर आके करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना, हेल्प डेस्क हर थाने में किस लिए बना है? आप ही लोग के लिए बना है। ठीक है।
बढ़ गया है। जैसे आजकल सबके पास एंड्रॉयड फोन होता है, लड़कियां चलाती हैं, मतलब सब लोग एंड्रॉयड फोन आजकल यूज करते हैं। किसी के पास कीपैड फोन रह नहीं गया है, सब क्या कहते हैं एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे आपके पास फोन आएगा, वो लोग इतने वो होते हैं, तेज होते हैं कि उसमें आपका नाम पता सब वो लोग निकलवा लेते हैं। आपको आपके नाम से बुलाएंगे या आपके हस्बैंड का नाम लेंगे, जिससे कि आप लोग उनके मतलब कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं आप लोगों को। वो जैसे आपके पास वो फोन करेंगे, कहेंगे कि हम यहाँ ये बोल रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे अकाउंट में इतने रुपए आए हैं। जैसे बहुत लोगों का खाता, सबका खाता खुला ही होता है, तो आपको लालच देंगे कि तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने रुपए आए हैं, तुम्हारे फोन पे 4 डिजिट की या 6 डिजिट की OTP गई हुई है, 4 या 6 अंक की OTP आती है। वो आपसे पूछेंगे कि हमें बता दो, हमको बता दो तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप कभी कभी आपका आधार नंबर पूछेंगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, अपना आधार नंबर बता दो या पैन नंबर बता दो, पैन नंबर बता दो, ताकि तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने रुपए हम ट्रांसफर कर दें। तो आप लोगों को लालच में आने की जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे लालच में आके आपने अपना बता दिया नंबर, और वो तुरंत आपके अकाउंट से जितने पैसे आपके उसमें होंगे वो भी काट लेगा, तुरंत कट जाएगा। तो इससे ये है कि बैंक वाले या क्या कहते हैं, बैंक वाले कभी भी आपसे आपका मतलब पर्सनल जानकारी फोन पे नहीं पूछते हैं कि हाँ हम बैंक से बोल रहे हैं तो हमको अपना आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर बता दीजिए ताकि हम आपके अकाउंट में पैसे डाल सकें। तो बैंक वाले अगर फोन करेंगे तो आपको वहीं पे बुला के सारी जानकारी, सारे डिटेल ले लेंगे, आपसे फोन पे कभी कोई नहीं पूछेगा। अगर फोन पे ऐसी कोई आती है, ऐसा कॉल कोई आता है, फोन आता है, तो आप लोग उसको कुछ भी मत बताइए। अपनी पर्सनल जानकारी किसी को देने की जरूरत नहीं है, जैसे आधार नंबर हुआ, पैन कार्ड नंबर हुआ, OTP वगैरह हुई। और कई तरीके से फ्रॉड करते हैं ये। कभी आपको बोलेंगे कि हम आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, या मतलब कोई अधिकारी लेवल के मतलब फोन करते हैं बन के कि हम अधिकारी बोल रहे हैं, तुमने ऐसा ऐसा किया है, तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अगर 1930 नंबर पे फोन करना है, 1930, उस पर आप लोग फोन करेंगे। 24 घंटे के अंदर ही आपको उसमें फोन करना है, ताकि मतलब अन्य कार्यवाही वो लोग कर सकें, ठीक है। आ गया समझ? माना जाएगा, बहुत बड़ा एक अपराध माना जाएगा। और जिससे आप लोगों को, अगर वो पढ़ना चाहती है, जैसे पढ़ाई कर रही, आप लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं और ऐसा कोई गलत काम आजकल गांव में कई सारी लड़कियां ऐसे कर चुकी हैं, ठीक है। तो अगर ये सब अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बच्ची हमारा ऐसा ऐसा काम करी, तो उसको समझाइए, बुझाइए कि बेटा ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, है ना। उसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझाइए, प्यार से बोलिए। लेकिन आप लोग जो विवाह होता है वो जल्दी मत कीजिए। जैसे 18 साल से बालिग हो जाए तभी आप लोग शादी करिएगा। जैसे आप लोग नाबालिग में शादी कर देते हैं तो उससे कई सारी तकलीफें होती हैं बच्चियों को। जैसे माँ बन जाती हैं, उसके बाद जैसे शादी आप लोग जल्दी कर देते हैं, तो जल्दी शादी होने की वजह से जल्दी बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो इससे लड़की को काफी सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं आगे चल के। उसके शरीर में जैसे कई प्रकार के बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो इससे बहुत वो होता है, जैसे बच्चियों को तकलीफें होती हैं। तो आप लोगों को बाल विवाह जल्दी नहीं करने हैं, जैसे बच्चों को शादी नहीं जल्दी करनी है। 18 या 20 साल के ऊपर हो जाए तभी आप लोग शादी करिए। लड़कों की 21 साल और लड़कियों की 20 साल हो जाए तब शादी करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे 18 साल से पहले तो आप करिए ही नहीं शादी, 20 साल के ऊपर ही हो जाए तभी आप लोग शादी करना। जैसे तब उससे कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चियों को, ठीक है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक विशेष अभियान चला रही है जिसका नाम है मिशन शक्ति। यह अभियान महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में शारदीय नवरात्रि से उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति फेज 5 का आरंभ किया गया है। आज मैं इकौना पुलिस टीम के साथ इकौना के नत्थापुरवा गांव में हूं, जहां पर महिला बीट अधिकारियों के द्वारा यहां पर महिलाओं को इकट्ठा करके उनको कानून के नंबरों की जानकारी दी गई है। साथ साथ में इस अभियान में लगभग 12-13 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी दी गई है और कई विभागों को ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसमें पुलिस विभाग सबसे ज्यादा अग्रणी है। पुलिस विभाग के द्वारा महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिससे महिलाएं अगर परेशान हैं, उनको कोई दिक्कत है, तो 1098 कब डायल करना है, 181 कब डायल करना है, 1076 कब डायल करना है और 112 कब डायल करना है। यही जानकारी कोना पुलिस के द्वारा दी जा रही है।
दूसरी बात आपको बता दें कि यदि किसी महिला को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, रात बिरात अगर उसके घर में कोई पुरुष नहीं है, तो वो महिला मोबाइल नंबर पर कौन सा नंबर डाल करके अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो उसके लिए 102 और 108 है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि सरकार की और भी कई जनकल्याणकारी योजना है, जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी योजनाएं हैं, इसका प्रचार प्रसार श्रावस्ती में लगभग आधी आबादी तक हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो कर चुकी हैं। धन्यवाद।